Good morning to all of you. Class 8, Subject Social Science, Chapter 5, When People Rebel 1857 and After. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 52 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे द पीसेंट्स एंड द सिपोइस। In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generation. तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? किसान और सिपाही के बारे में। तो गांव में किसान और ज़मींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुराने ज़माने हाथ से निकलती जा रही थी। The Indian sepoys in the employ of the company also had reason for discontent. They were unhappy about their pay, allowances and conditions of service. तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste? तो कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order. Though they agreed to go by the land route, they were severely punished, and since the issue did not die down. In 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. तो जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुंदर के रास्ते बर्मा जाने को आदेश मिला तो उन्होंने उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में इतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेवा में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. तो सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों को गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो किसानों का जो गुस्सा था वो जल्दी ही कहाँ फैल गया? सिपाहियों में फैल गया।
अब उसके आगे हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म की सुधारों पर प्रतिक्रिया। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. तो अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए थे। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली promoted. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. तो अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति उस पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट the British were destroying their religions, their social customs and their traditional way of life. तो बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। There were of course other Indians who wanted to change exciting social practices. You will read about these reformers and reform movement in chapter 7. तो दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। इसको आपने दोबारा रीड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।